नहीं मिटेंगी, नहीं मिटेंगी। अभी यहाँ से तैयारियां हो रही हैं और हरिदासपुर जाने के लिए भक्तों की यही पुकार। सब भक्तों की यही पुकार, कॉरिडोर यमुना पार, कॉरिडोर यमुना पार, यही पुकार, कॉरिडोर यमुना पार, यही पुकार, कॉरिडोर यमुना पार, कॉरिडोर यमुना पार, कॉरिडोर यमुना पार। भैया बड़ा दुख हुआ क्योंकि हम ही कमल का फूल खिलाकर लेकर आए थे ब्रज में। बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है और हमें बहुत ज्यादा नाज था कि हमारे योगी जी पर कि वो हमारी बातों को सुनेंगे, सब कुछ करेंगे, परंतु जो सीओ साहब ने हमारे साथ करा वो बहुत ज्यादा क्षतिपूर्ण था, वो बिल्कुल बहुत निंदनीय था, वो अच्छा नहीं करा। उन्हें महिलाओं के साथ ये व्यवहार करना, हम शांतिपूर्ण तरीके से खड़े हुए थे। पैसे लूटने का जरिया है और सरकार को बांके बिहारी मंदिर में भी दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे भी पैसा है, तो यहाँ भी लूटने का जरिया है। तो लूट मचा रखी है बीजेपी सरकार ने। कहीं भी आप जाइए सिर्फ बीजेपी सरकार की सिर्फ लूट है। और आप मुझे खुद देख के बताइए, आप इस व्यवस्था को देख रहे हो, ये 2 नंबर गेट है तो वो वीआईपी के लिए बना हुआ है। ये यहाँ से जब भी आते हैं इसको बंद कर दिया जाता है, ये वीआईपी के लिए ये बंद है। यहाँ से वहां तक सारा खाली पड़ा पूरा मंदिर। यहाँ पे गरीब जनता सिर्फ पिसती है, सिर्फ गरीब जनता को पीसने के लिए बनाया है। यही उदाहरण है सरकार का। आप इतना ही देख लीजिए। अब कॉरिडोर बनने के बाद में क्या होगा ये तो पब्लिक को सब पता है। कॉरिडोर बनने के बाद में क्या होने वाला है, कॉरिडोर बनने के बाद में सिर्फ लूट मचने वाली है, पैसे की लूट। 1100 से 5100 अपने आप हो जाएंगे। अभी पुजारी जी 100 रुपए में प्रसाद दे देते हैं ना, तो अभी पब्लिक को अच्छा खासे लग रहा है। और मंदिरों में जाके देखिए। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी कॉरिडोर का जो सिलसिला है विरोध का, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और आज बांके बिहारी जी की जितनी भी महिलाएं हैं, गोस्वामी हैं, वे सभी जा रहे हैं हरिदासपुर, जहाँ पे हरिदास जी का जन्म हुआ था। और वो स्थान पड़ता है अलीगढ़ में। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये बस खड़ी हुई है, इसमें गोस्वामी महिला की सभी महिलाएं बैठी हुई हैं और इधर में गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं। अनेकों गाड़ियां यहाँ से जा रही हैं और आज विरोध प्रदर्शन जो होना है वो हरिदासपुर में होना है। तो पहले तो हम आपको दिखाते हैं इस बस के अंदर जो महिलाएं बैठी हैं उनको, और किस प्रकार से ये महिलाएं विरोध प्रदर्शन करेंगी। तो हमारे साथ में यहीं पर गोस्वामी परिवार की जो है महिलाएं हैं, इनसे पूछते हैं। राधे राधे, ये जो प्रदर्शन हो रहा है आज आप कहाँ जा रहे हैं? और इस तरीके से प्रशासन आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है। इतने मंत्री आते हैं, इतने लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है। लगभग 2 महीने हो गए आपको विरोध करते हुए। आपने निधवन में भी आके विरोध किया, आपने जो है अनेकों स्थानों पर जा जाके विरोध किया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आज आपका क्या बड़ा फैसला होने वाला है? हमारा देखिए, हम तो सरकार है नहीं, हमारे तो सरकार बांके बिहारी हैं और हम सिर्फ जा रहे हैं सारे देवी देवालयों में कि हे ठाकुर जी, देखिए ठाकुर जी सबके सक्षम है, पर हरिदासपुर हम जा रहे हैं, वहाँ पे हरिदास जी का जन्म हुआ था। तो जिन्होंने हमें, हमारे बिहारी जी हमें दिए हैं, हमारे लाला, हमारे सब कुछ, प्राण आधार सब कुछ हमारे बिहारी जी है, जो जिन्होंने हमें वो दिए हैं। हम उन्हीं के पास जा रहे हैं कि हे हरिदास जी, आप ये देखिए कि क्या हो रहा है, जैसे भी आप कुछ भी करिए, सरकार की थोड़ी प्रवृत्ति को चेंज करिए। उनको भी देखिए, योगी जी भी संत है, उनका भी मठ है, सब कुछ है, और वो भी जानते हैं कि एक पीड़ा अगर हम अपने ठाकुर, जिनकी हमारे बहुत ही ज्यादा पुराने टाइम से, हमारे दादा परदादा, उन्होंने ही, हमारा निजी मंदिर है, उन्होंने ये मंदिर बनाया था और उन्हीं की वजह से आज हम ठाकुर जी के गोस्वामी हैं। हमारा जन्म ही ठाकुर जी की सेवा करने के लिए हुआ है। अगर आप बताइए अपने ठाकुर जी को किसी और को सौंप दे तो आपको रात में नींद भी नहीं आएगी कि भैया लाला की सेवा हो कैसे रही होगी। तो हम अपने ठाकुर जी को किसी को कैसे सौंप दें? इसीलिए हमारा ये है कि हम अपने ठाकुर जी को किसी को नहीं देंगे। हमारा सब कुछ, जीवन, धन, प्राण सब बिहारी जी हैं, इसलिए हम वहां जा रहे हैं कि आप हरिदास जी अब हमारी सुनवाई करिए। अभी जैसे यहाँ पर ऊर्जा मंत्री आए थे, उन्होंने गोस्वामी महिलाओं के साथ में बदतमीजी की भी, धक्का भी दिया था, तो वो आपको कैसा लग रहा है उस समय पर? क्या भैया बड़ा दुख हुआ क्योंकि हम ही कमल का फूल खिलाकर लेकर आए थे ब्रज में। बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है और हमें बहुत ज्यादा नाज था कि हमारे योगी जी पर कि वो हमारी बातों को सुनेंगे, सब कुछ करेंगे, परंतु जो सीओ साहब ने हमारे साथ करा वो बहुत ज्यादा क्षतिपूर्ण था, वो बिल्कुल बहुत निंदनीय था, वो अच्छा नहीं करा। उन्हें महिलाओं के साथ ये व्यवहार करना, हम शांतिपूर्ण तरीके से खड़े हुए थे, ना हम शोर शराबा कर रहे थे, ना हम कुछ कर रहे थे। हम सिर्फ ठाकुर जी का, रोज हम बड़े शांतिपूर्ण तरीके से ठाकुर जी का कीर्तन करते हैं, हम कुछ भी ऐसा उग्र नहीं करते हैं।
परंतु अगर आप आकर एकदम से हमारे पैम्पलेट्सों को फाड़ देंगे और बोल देंगे क्या चल रहा है, हमारे आदमी जो हैं, जेंट्स जो लोग हैं, उनको आप धक्का दे देंगे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। आप मंत्री हैं, आप जब सरकार जो है जनता से ही है, अगर आप जनता की ही बात नहीं सुनेंगे तो आप सरकार किस बात की। बस यही हम कहना चाहेंगे। और सबने गलत गलत चलाया कि हमने दर्शन नहीं करे, भाई दर्शन तो सबके लिए खुले हुए हैं, ठाकुर जी दर्शन सबको देने के लिए खड़े ही हुए हैं। वो हमने भी वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने दर्शन किए हैं। हाँ, दर्शन किए हैं, सबको। हम बस ज्ञापन देना चाहते थे, वो उन्होंने नहीं लिया, तो पुलिस कर्मियों ने जो हमारे साथ किया वो सबको पता ही है। कितनी महिलाएं जा रही हैं, कितने पुरुष जा रहे हैं? आज कम से कम 100 महिला और 100 पुरुष जा रहे हैं, और बच्चे भी जा रहे हैं। कुछ कुछ अपनी निजी गाड़ियों से जा रहे हैं, कुछ कुछ बस में। देख रहे हैं ये सभी गोस्वामी महिलाएं बैठी हुई हैं और विरोध प्रदर्शन के लिए जा रही हैं। आज हरिदासपुर में इनका विरोध प्रदर्शन। एक बार जोर से जयकार। स्वामी जी हमारे हैं, हम हैं अपने बिहारी जी के, हम हैं अपने स्वामी जी के, श्री कुंज बिहारी, श्री कुंज बिहारी, श्री कुंज बिहारी, कॉरिडोर, कॉरिडोर अध्यादेश। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बस जा रही है और ये हरिदासपुर के लिए जा रही है। कितनी बसें जा रही हैं, यहाँ पर एक ये बस खड़ी हुई है, ये बस भी जा रही है और अनेकों गाड़ियां भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं, वे भी जा रही हैं। तो ये सभी कॉरिडोर के विरोध में जा रहे हैं। सिर्फ एक लूट है जो पब्लिक से पैसे ऐंठने का एक जरिया बना हुआ है, कि जैसे कि और मंदिरों में आप देख रहे हो जहाँ पे कॉरिडोर बना हुआ है, सिर्फ पैसे लूटने का जरिया है। और सरकार को बांके बिहारी मंदिर में भी दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे भी पैसा है, तो यहाँ भी लूटने का जरिया है। तो लूट मचा रखी है बीजेपी सरकार ने। कहीं भी आप जाइए, सिर्फ बीजेपी सरकार की सिर्फ लूट है और कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिए खुद ही। और पब्लिक है, सब कुछ जागरूक है। आजकल नेट दुनिया दिखा रही है, लूट मचा रखी है बीजेपी सरकार ने। लूट जिसे कहते हैं लूट। तो पब्लिक होशियार है, पब्लिक खुद जानती है पब्लिक को क्या डिसीजन लेना है। कॉरिडोर बनना नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, पब्लिक को पता है। सरकार लूटेरी है या सरकार अच्छी है, सरकार को पता है सरकार क्या कर रही है। सरकार के पक्ष में सारी चीजें हैं। दबंगाई पूरी आप लोगों ने देखने को अभी मिला कि पुलिस वालों ने महिला के साथ में कैसे अपहृत किए हैं। तो ये सब चीजें चल रही हैं। सरकार सिर्फ लूट मचा के पड़ी हुई है, उनको सिर्फ अपना काम करना है और किसी को नहीं सुनना है। और आप मुझे खुद देख के बताइए, आप जिस व्यवस्था को देख रहे हो, ये 2 नंबर गेट है, तो वो वीआईपी बना हुआ है। ये यहाँ से जब भी आते हैं इसको बंद कर दिया जाता है, ये वीआईपी के लिए ये बंद है। यहाँ से वहां तक सारा खाली पड़ा पूरा मंदिर। यहाँ पे गरीब जनता सिर्फ पिसती है, सिर्फ गरीब जनता को पीसने के लिए बनाया है। यही उद्घाटन है सरकार का। आप इतना ही देख लीजिए। अब कॉरिडोर बनने के बाद में क्या होगा ये तो पब्लिक को सब पता है। कॉरिडोर बनने के बाद में क्या होने वाला है। कॉरिडोर बनने के बाद में सिर्फ लूट मचने वाली है, पैसे की लूट। 1100 से 5100 अपने आप हो जाएंगे। अभी पुजारी जी 100 रुपए में प्रसाद दे देते हैं ना, तो अभी पब्लिक को अच्छा कैसे लग रहा है। और मंदिरों में जाके देखिए, आप पुजारी जी 100 में नहीं देंगे, पुजारी 5100 में देंगे। पुजारी जी रहेंगे ही नहीं, वो तो पुजारी जी उनके बैठाली होंगे, तो वो यही करेंगे। अब आम जनता को 100 वाला चाहिए, 5100 वाली रसीद कटवानी है। जैसे महाकाल में देखिए जाके ज्योतिर्लिंग में कैसे चल रहा है कॉरिडोर का, आपको खुद पता चल जाएगा कैसे कि 5100 चाहिए या 100 रुपए में प्रसाद मिल जाए, दर्शन ठाकुर जी के हो जाएं, या ये पुलिस वाले जो धक्के मारते हैं, जो यहाँ पे बदसलूकी करते हैं, वो चाहिए। अभी कुछ भी नहीं है। अभी वो दिख रहा है जो पर्याप्त होता है ना, उसमें खुश रहना चाहिए इंसान को। जो मिला है ठाकुर जी ने दिया उसमें खुश रहना चाहिए, मगर नहीं, सबको व्यवस्थाएं चाहिए। यहाँ पे सबको जज बनना है, बनिए जज, बनिए जितना जज बनना है। बाहर पंडे वेट कर रहे हैं, बाहर के आदमी लोकल हैं, परदेशी हैं, भाई दर्शन कराने, सबको वीआईपी दर्शन करने हैं, किसी को लाइन में नहीं लगना है, सबको मंत्री जी बनना है यहाँ पे। आप आने वाले समय पे देख लीजिएगा जब यहाँ कॉरिडोर बनेगा, जब देखिएगा आगे, जब आपको पता चलेगा यहाँ कॉरिडोर कैसे बनते हैं। वीआईपी लोगों के, आम लोगों के लिए सिर्फ धक्के हैं। आम लोग कान खोल के सुन लें, सिर्फ धक्के मिलेंगे आम लोगों को, और जैसे अभी मिल रहे हैं इससे चौगुने मिलेंगे। ये होगा कॉरिडोर के बाद में। और पैसे भी खूब चकाचक देगी पब्लिक, जैसे देती है ना पब्लिक, पैसा ही देना तो आ रही है यहाँ पे, खूब चकाचक पैसे देगी। और भाजपा के बारे में मैं तो बोलने वाला नहीं हूँ, आप फेसबुक उठा लीजिए, इंस्टाग्राम उठा लीजिए, आपको पूरी सच्चाई दिखेगी। दिल्ली में कैसा विकास कर रहे हैं,
गोरखपुर में कैसा विकास कर दिया उन लोगों ने, जहाँ कॉरिडोर बनाया वहां देखिए कितना विकास कर दिया है, और यहाँ पे भी ऐसे ही विकास करेंगे कि सारे लोग खुश हो जाएंगे। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा उन लोगों को यहाँ पे।